सो क्लास अब जब सब कुछ कर लिया है और अब ये ज़रूरत पड़ गई, तो अब भी तो बड़ा कुछ किया है, अभी बड़ी ऑफर्स हुई हैं जो सुनने में आ रहा है, ज़राए कोट कर रहे हैं कि अभी भी उनको बनाने की कोशिशें की जा रही है, तो ये पहले क्यों नहीं सोचा? वो कहते हैं ना, बाज़ गांठें जो होती है ना, हाथ से दी हुई आपको ना दांतों से खोलनी पड़ती है। अब ये दांतों से गांठें खोल रहे हैं और मौलाना साहब इनको घसीट रहे हैं, और ठीक घसीट रहे हैं। बल्कि मैं कल भी किसी उसमें बैठा था, जियो वाले शो में, मीर साहब में और साहब में शहजाद इकबाल, मैंने कहा मुझे तो बड़ी कमी नहीं खुशी हो रही है, आई एम हैप्पी। मौलाना साहब इनको मजीद घसीटे, इतने जल्दी की ज़रूरत क्या है? मैंने कहा कि भाई उस वक्त मौलाना साहब राज़ी हो जाते, इतना बड़ा बांट रहे थे पूरा सिस्टम, जरदारी साहब सदर बन रहे हैं, उसके बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहे हैं, एजाज सादिक का स्पीकर हैं, गिलानी साहब जनाब चेयरमैन बन गए, बंदर बांट हो रही है, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला बन गए, मरियम साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, गवर्नर लग गए, बला बला, मौलाना का जिक्र ही नहीं है भाई। तो फिर गैरत दिखाएं थोड़ा सा, फिर डट जाए। मौलाना साहब अगर इररेलेवेंट थे आपके लिए, तो आप क्यों जा रहे हैं? मतलब इतनी अब जरा खुद गर्जी की कोई हद होती है। अभी हम लोग भी हैं नॉर्मल, हमारी भी किसी से दुआ सलाम हो जाए, हम चाय पानी पी लें, किसी के साथ खाना खा लें, हम भी थोड़ा अपने आप को थोड़ी सी लॉयल्टी समझते हैं कि यार अच्छा बंदा है यार। हम भी इतना काम नहीं करते, इतनी मतलब आंखें उठा के लोग माथे पे रखते हैं, इन्होंने तो पीछे रख ली हैं। मौलाना साहब को तो 6-8 महीने आपने करीब नहीं आने दिया। अब आपको जरूरत पड़ गई, मतलब ये कहते हैं, मैं कहना नहीं चाहता जरूरत के वक्त बंदे को क्या जरूरत पड़ जाए तो बंदा क्या कर लेता है, टीवी में बैठे अच्छा नहीं लगता। मतलब इस वक्त आप लोगों को जरूरत पड़ गई है कि हमने तरमीमें करानी है। आप उस वक्त मौलाना साहब के पास जाते, मौलाना साहब उस वक्त कम पॉलिटिकल प्राइस लेते हैं। हाँ। वो होता है बाज़ दफ़ा आपको प्रीमियम देना पड़ता है, बाज़ हार्ड एरियाज़ का, हार्ड सिचुएशन का, बाज़ ऐसे मुल्कों में कुछ जाना पड़े ना आपको, वहाँ पे कोई मतलब रिपोर्टर को, जर्नलिस्ट को या किसी को भी, तो प्राइस ज़्यादा लेते हैं। भाई साहब वार जोन है, वार जोन के जर्नलिस्ट की कीमत ज़्यादा होती है। अब आप वार जोन में आ गए, उस वक्त मौलाना साहब गवर्नरशिप पे भी मान जाते, मे भी डिप्टी चेयरमैन पे मान जाते, सेनेट पे, मे भी वो डिप्टी स्पीकर 1-2 वजारतों पर। अब जो खबरें आ रही हैं मौलाना साहब को, यू आर ऑफरिंग हिम एनीथिंग, और मौलाना साहब उसका इंतजार कर रहे हैं, गॉड फादर वाली लाइन का, मारे पोजो का जनाब के मेक मी एन ऑफर व्हिच आई कांट रिफ्यूज। मौलाना साहब को अब ऐसी कोई ऑफर नहीं आ रही जिसको वो रिफ्यूज ना कर सके। अच्छा क्लास, मौलाना साहब को ऑफर नहीं ऐसी दे सक रहे ये, या मौलाना साहब चाह रहे हैं कि कोई डायरेक्ट डायलिंग हो जाए? अब ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया है। अब सवाल जब इमरान खान साहब की, मुझे होंगे निकल जाए बीच ना मुझे अब बड़ा ये जमहूरियत को पक्का कर रहे हैं ना हमारे दोस्त। अब मुझे इमरान खान साहब को दाद देनी पड़ेगी। इमरान खान साहब इस पार्लियामेंट और सियासतदान की औकात अच्छी तरीके से जानते थे कि इनको कैसे हैंडल करना है। एक दफ़ा भी इमरान खान साहब अपनी पार्टी के ही जो उनके वो थे MNA से बहुत कम मिलते थे, चलो जितने उनके पार्टनर्स थे वो किसी पार्टनर से मिलते भी नहीं थे। जब कोई पार्लियामेंट में बिल आना होता था, पार्लियामेंट में कोई तरमीम आनी थी, वो उसके बाद जनरल फैज़ को कहते थे, जनरल बाजवा को कहते थे। वहाँ से कोई कर्नल साहब, मेजर साहब इनको फ़ोन करते थे, भाई साहब कल इजलास है, ज़रा तशरीफ़ ले आना है। और जब और ये सारे जाते थे, इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं टीवी पे, मैं क्या नई बात बता रहा हूँ, उन्होंने जब हमने तरमीमें करवानी होती, बिल पे वोटिंग करवानी होती, तो हम ये ISI को कहते थे हम कि नंबर्स पूरे करें। और जनरल फैज़ को उन्होंने कहा था कि मुझे जरूरत, सेनेट के इलेक्शन उन्होंने कहा था कि मुझे जनरल फैज़ की जरूरत थी। जब हटाया गया जनरल फैज़ को कि आगे जी मेरे खिलाफ तरीके एतमाद आनी थी, तो मैंने कहा जनरल फैज़ रोकेगा मुझे, ये तो वो डायरेक्ट ये बातें कहते रहे। तो खान साहब तो उस वक्त, बल्कि एक कर्नल साहब के बारे में कहा जाता, उनको दफ्तर दिया हुआ था पार्लियामेंट में, खान साहब ने दिया हुआ था, जिनका काम ही ये था कि पार्लियामेंटेरियन को आते जाते उनको जरा सीधा करना है, उनको समझाना है कि भाई साहब आपने इधर ही रहना है। और जैसे खान साहब कह रहे हैं, ये खान साहब का फार्मूला वाज वेरी ब्यूटीफुल, ये बड़ा डेमोक्रेटिक भी था, इस मुल्क के हिसाब से वो ठीक डील कर रहे थे। जब सबसे बड़ा इशू आया, 2-3 इशू बड़े हैं ब्रीफिंग के, खान साहब ने कहा जी मैं तो इनके साथ बैठते नहीं हूँ, जो आज मौलाना साहब के साथ टीमें भेज रहे हैं, वो वज़ीर आज़म जब थे उस वक्त इन्होंने इस FTF पे इन्होंने ये तरमीमें करनी थी, इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस को बदलना था। उस वक्त उन्होंने इमरान खान को कहा फौज ने कि आप इन सियासतदानों से बात करें, जरदारी साहब से, गिलानी साहब से, या बाकी अपोजिशन से, बिलावल से, शहबाज से, मौलाना साहब। उन्होंने कहा नो ये मेरे स्टैंडर्ड के लोग ही नहीं है, मैं तो नहीं मिलता, ये चोर डाकू हैं। ये रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं। जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ साहब, जो ISI का जो कोसार में मैस बताया जाता है, यहाँ पे सारे बाजमात 16 लोग, ये सारे के सारे, बिलावल साहब भी थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, ये सारे उस मौलाना साहब की पार्टी के लोग भी थे, ये शहबाज शरीफ साहब, सारे बाजमात ISI के मैस में गए। वहाँ पे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने इनको बिठा के ब्रीफ भी किया, राजी भी किया, और अगले दिन वोट भी डाले वहाँ पे। और भाई साहब इमरान खान फार्मूला अपने हैं। आपको किसने कहा आप डेमोक्रेटिक बन चले हैं? आपने कहा जी मैं जाऊँगा, बिलावल जाएगा, जरदारी साहब जाएंगे, नवाज शरीफ जाएगा, शहबाज जाएगा, फलाना जाएगा। और भाई ये कर्नल लेवल साहब की चीज़ें हैं। इमरान खान साहब हैज़ बीन डीलिंग एट द कर्नल लेवल। यही बात आज फैसल वाटर साहब ने क्यों कही है कि निकम्मे हैं, वहाँ के निकम्मे हैं, नलायक हैं। वो उनको ताना दे रहा है इसी बात को, भाई साहब खान साहब, अच्छा वो वजीर थे, उनको पता है सारा। खान साहब के दौर में सारे सियासतदान, वो अपोजिशन के हों या आपकी पार्टी के पार्टनर्स हों,
पॉलिटिकल ये आपके जो साथी थे, मतलब MQM थी या कोई बलोच हमारे नेशनलिस्ट भाई थे या कोई बाप थे या जो भी बला आपके पख्तून थे, तो वो कहते उनको वो ये उस वक्त ISI हैंडल करती थी, एक कर्नल साहब हैंडल करते थे, वही इकट्ठा करके पूरा हजूम पार्लियामेंट में ले जाते थे। आपने थिएटर सर्कस इतना बड़ा कर दिया है कि मौलाना साहब को आप राज नहीं कर। अभी भी मैं कहता हूँ मौलाना साहब को 2 टेलीफोन कॉल्स का इंतजार है। अच्छा, वो इन पे नहीं ट्रस्ट करते। और एक दफा मौलाना साहब का ये भी बताऊं, मौलाना साहब जो इन्होंने पास्ट में किया करना भी नहीं चाहिए वैसे। नहीं, 2 टेलीफोन कॉल्स का उनको इंतजार है, उनमें से कोई 2 में से कोई एक भी आ गई तो मौलाना साहब मार्जिन पे कर देंगे। हाँ। और अगली बात, मौलाना साहब को कभी भी आर्मी जनरल से मिलने में कोई उनको मसला नहीं रहा। हाँ। वो जनरल बाजवा साहब के घर आर्मी हाउस में जाके मिले हुए हैं, उनके साथ गफूर हैदरी साहब भी थे, वहाँ पे बहस भी हुई थी, मुबैसे भी हुए थे, कोई इशू थे कंट्रोवर्शियल जो भी थे, अब उसके डिटेल में नहीं जाते। वहाँ शाउटिंग मैच भी हुआ था इनका जनरल बाजवा साहब का मौलाना साहब का, फिर सुलह भी हो गई थी, फिर कोई उन्होंने खुशबू वगैरह कोई परफ्यूम वगैरह भी बांटे बूंटे गए थे, गिफ्ट दिए गए थे। और भाई साहब मौलाना साहब को अब रूट जो उन्होंने ले लिया है, एक दफा का एक्सपोजर आपका आर्मी चीफ का हो जाए, उसके बाद आप कहें बिलावल साहब जाए फलाना जाए, भाई सीधा सा बात है। मौलाना साहब को, बल्कि वो ये कल हामिद मीर साहब कह रहे थे जियो के प्रोग्राम में, उनकी खबर है, उन्हीं को मैं कोट करूंगा, उन्होंने जनाब एक अरब मुल्क से इनको टेलीफोन भी आ गया है, तो कॉल फ्रेंड की फैसिलिटी भी ले ली गई है। अच्छा, वहाँ से भी एक फ़ोन आ गया है, मुलाकातें भी हुई हैं, तो उनको अब साहब से मौलाना उनको इनकार तो नहीं कर सकते, लिहाजा उनको भी अप्लाइज करना है, वो सिफारिश भी हो गई है, लेकिन वो इधर भी सिफारिश मांगते हैं। अब होता क्या है, ये मेरे साथ अभी पिछले दिन हुआ है, किसी दोस्त का छोटा सा काम था, वो फंसा हुआ था, मैंने भी किसी को कह दिया, 2-4 और ने भी कह दिया, चलो उसने मेरे कहने पे किया होगा सपोजली, उस बंदे ने जिसको मैंने कहा था उसने उन तीनों को भी फोन किया कि तेरे कहने पे मैंने किया है, उसने एक ही हल्ले में 4 बंदे खुश कर दिए हैं। इसी तरीके से मौलाना साहब कर रहे हैं, उन्होंने बाहर वाले मुल्कों को भी मैंने खुश करना है, लेकिन लोकल लोगों पे ये जो मुझे 2 टेलीफोन आने चाहिए, अगर जनरल बाजवा साहब मुझसे मिलते थे और बातें होती थी तो अब क्यों नहीं, वो इनको भी खुश करेंगे और मौलाना साहब करेंगे। ये मेरी बात लिख के रख रहे, एक मेरा क्लिप अभी से शेयर कर डालेंगे। मौलाना साहब 8-10 बड़े-बड़े लोगों पे, 1-2 मुल्कों पे, 2-4 जर्नलों पे, 5-6 वो सियासतदानों पे, सब पे वो एहसान करने के बाद मौलाना साहब वोट डालेंगे। और मौलाना साहब पे मुझे फख्र है, इतना खूबसूरत सियासतदान, इतनी उन्होंने पॉलिटिक्स उन्होंने बेहतरीन तरीके से चली। इमरान खान साहब को इनसे सीखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड व्हाट द पेशेंस इज, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड टाइमिंग। मौलाना साहब ने पेशेंस भी दिखाया, टाइमिंग का इंतजार भी किया। आप 24 घंटे के अंदर अंदर मार धाड़ करके लड़ भेड़ के कुट कुटास कराने के बाद अडियाला जेल में बैठ के एक से लड़े बैठे, नाराज बैठे रोजाना की बुनियाद। मौलाना साहब से पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए कि भाई इवेंचुअली मौलाना मान जाएंगे। माई रीडिंग इज, मैं साफ मौलाना साहब का दिमाग जहन तो नहीं पढ़ सकता, मैं तो वही कह सकता हूँ, आई कैन जस्ट रीड या मतलब ट्राई टू रीड द माइंड सेट ऑफ मौलाना साहब। लगता ये कि इतने बड़े दबाव के बाद मेक इट हार्ड एंड लेसन फॉर देम और इसमें से वो अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा लेंगे। ये अपना तो हिस्सा आप कह रहे हैं, हिस्सा बकदरे जुस्सा देना पड़ेगा। जो खबरें आ रही हैं जी गवर्नरशिप ले लो, तो बात आगे बढ़ गई। बलूचिस्तान की वज़ीर आला की जो खबरें चल रही हैं, मैं नहीं कहूँगा मेरे पास कोई अथेंटिक नहीं है, लेकिन जो चल रही है मार्केट में, अब मौलाना साहब इस इंश्योरेंस का प्रीमियम लेंगे। ठीक है, आपने अपनी बस मिस कर दी है मौलाना साहब के साथ, आपने जो अपना खुद गर्जी थी, मैं फिर कहूँगा मौलाना साहब लड़े यहाँ 4 साल, इमरान खान साहब किया, यूज किया और डंप किया। दिस इज द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को सीखना चाहिए लोगों को, जिनके लिए मरने मराने पे तुले हुए होते हैं। आज इमरान खान साहब के बंदे भी दर पे बैठे हैं, वो भी बैठे हुए हैं क्योंकि जरूरत पड़ गई है। और कोई गैरत इज्जत, वो कहते नहीं जनाब पॉलिटिक्स में तो कोई इज्जत नहीं होती, गैरत नहीं होती, अनावदी। हम आम ये कॉमनर्स के मसाइल हैं कि हम इज्जत और गैरत के चक्कर में पड़ते। बड़े बड़े लोगों को कोई इज्जतें, कोई ईगो अनाए नहीं होती। अगर होती है नहीं, पॉलिटिक्स से मतलब ये थोड़ा कि किसी को आपने जलील किया और उसने आपको मतलब आपको गालियां दी हुई और अगले दिन आप गले ही करके लग रहे हैं, ये सियासत कर रहे हैं। ठीक है, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब आप कह रहे हैं कि इवेंचुअली लगता है ये है कि मौलाना मान जाएंगे, रीडिंग है आपकी। अब अगर मौलाना मान जाते हैं और ये हो जाता है जो हुकूमत करना चाह रही है, तो फिर कहाँ खड़े होंगे इमरान खान साहब? इमरान खान साहब के जहन में, वो जेल में बैठे हैं, फारग टाइम होता है, मतलब सोचते रहते बहुत सारा, उनके जहन में उनके लिए विन विन सिचुएशन होगी। अच्छा, आई थिंक सो। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि उनको मौलाना साहब की पॉलिटिक्स से पेशेंस और टाइमिंग सीखनी चाहिए, जो खान साहब की बिल्कुल पुअर है, उनके फ़ैन क्लब के मादरत के साथ, कि अगर मौलाना साहब डाल देते हैं वोट, जो कि मेरी रीडिंग है डालेंगे, 10 लोगों को खुश करके, 2 जर्नल्स के टेलीफोन आने का इंतज़ार है सिर्फ,